हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन हैं 7 से लेकर 13 तक के उसको डिस्कस कर लेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके थ्योरी और क्वेश्चन भी हम लोग पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन का एक बाइनरी ऑपरेशन है जो एक दिए गए सेट 1 2 3 4 5 पर डिफाइन है, जिस सेट का नाम ए है। और कर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और हमको बताना है कि क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। मतलब ए और बी का मतलब हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब हुआ पहले वाला और बाद वाला का जो एलसीएम होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब दोनों के बीच में एलसीएम का ऑपरेशन है और इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सेट ए का है और 3 सेट ए का है। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन 3 निकालेंगे, इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, और एक और 3 का एलसीएम 3 होगा जो उसी सेट का है। किस सेट का? ए का। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि हम 2 ले लिए, किस सेट का है? ए का। अगर मान लीजिए 5 ले लिए, वो किस सेट का है? ए का। ठीक है। अगर हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 निकालेंगे, इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का एलसीएम, और 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा जो कि सेट ए का नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन कब होता है? जब उसके बीच का कोई भी 2 एलिमेंट लेकर ऑपरेशन कीजिए और रिजल्ट उसी सेट का होगा तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ 10 उस सेट का नहीं है, लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन या नॉट बाइनरी। किस सेट पर? ऑन सेट ए। इस सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है, और कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होगा। पूछ रहा है क्या यह कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, और क्या इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसको बताना है। देखिएगा, फॉर कम्यूटेटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर किसके होगा? बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। यानी कि इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। एक बात हम सब जानते हैं, 1 और 3 का एचसीएफ जितना होगा उतना ही 3 और 1 का भी एचसीएफ होगा। 2 और 5 का जितना एचसीएफ होगा उतना ही 5 और 2 का भी एचसीएफ होगा। तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लिख देंगे देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। ये सब तो कॉमन सेंस की बात है। जितना क्वेश्चन हम लोग पीछे कर लिए हैं, अगर वो चीज आप अच्छा से समझे हैं तो इसको तो परेशानी ही नहीं होगा समझने में। अब एसोसिएटिव देखिएगा, किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव कहा जाता है अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी सी। मतलब यहां हुआ ए और बी का एचसीएफ जो आएगा उसका सी के साथ, इसका मतलब हुआ बी और सी का जो एचसीएफ आएगा उसका ए के साथ, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 जितना आएगा ना, उतना ही एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 भी आएगा। लिख देंगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन होगा एसोसिएटिव होगा। ठीक, अब रहा आइडेंटिटी एलिमेंट की बात, तो जरा देखिएगा फॉर आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर किसके हो? ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन,
और all belongs to for all a belongs to n, then is identity element। तो यह जो कंडीशन है वो नेचुरल नंबर पे एचसीएफ के लिए सत्य नहीं है। जैसे जरा देखिएगा, अगर एक का एचसीएफ निकालेंगे एक के साथ, एक का एचसीएफ निकालेंगे मान लीजिए एक के साथ, तो यह कितना आएगा, एक आएगा, एक आएगा जो कि एक के बराबर नहीं है। जिसको एक के अगर बराबर आता तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मान लीजिए एक बाइनरी ऑपरेशन 5 है, 5 बाइनरी ऑपरेशन एक निकालेगा तो एक आएगा। अगर यही 5 आ जाता ना तो हम लोग कहते कि एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ आप ही तो एक आ जा रहा है, 5 आ नहीं रहा है, इसका मतलब लिख देंगे इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि इसके पास एचसीएफ के लिए इस नेचुरल नंबर पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर यह 5 के बराबर आता, 1 के बराबर आता, 1 के बराबर अगर टोटल के लिए पॉसिबल होता, सत्य होता, तो कहते कि इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो होता उसको हम लोग बताते। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन एक ही साथ बन जाएगा, क्योंकि 9 नंबर जितने क्वेश्चन है ना, 9 में जो भी क्वेश्चन दिया है 5, उसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, और 10 नंबर क्वेश्चन में उसी पांचों क्वेश्चन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी ढूंढना है। अगर उसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसको बताना है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो लिख देंगे कि इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग एक ही साथ दोनों काम करते चलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी खोजते चलेंगे, जिससे हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन भी 9 में ही कवर होगा। क्वेश्चन दिया है कि रेशनल नंबर पे कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या पे कह रहा है, कम्यूटेटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है, और 10 नंबर क्वेश्चन में आइडेंटिटी चेक करना है अगर एग्जिस्ट करेगा तब। ठीक, 1 नंबर में देखेंगे सबसे पहले कम्यूटेटिव। किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर हो। आप देखो जरा, एक भी एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन अगर 2 निकालिएगा तो ये होगा 1 - 2 बराबर -1, और 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 निकालेगा तो 2 - 1 बराबर 1। जरा बताओ तो -1 और 1 बराबर है, इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर नहीं होगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यानी कि ए और बी के प्रत्येक परिमित संख्या के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब a - b b - a के बराबर नहीं होगा। लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब देखेंगे फॉर एसोसिएटिव। किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। मतलब हुआ कि ए - बी बाइनरी ऑपरेशन सी मतलब ए - बी - सी, ठीक है। और इधर होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी - सी, ए या बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो बी - सी मतलब ए - बी या माइनस प्लस सी। यहाँ है ए - बी - सी, यहाँ है ए - बी प्लस सी। यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों आपस में जो है ना वह बराबर नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। आप चाहे तो एग्जांपल मतलब कोई नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं, और नंबर रेशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यह जो दिया गया बाइनरी ऑपरेशन है वो ना कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या इसके लिए। जरा देखना, फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए करने से हमको क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, केवल ए प्राप्त हो जाना चाहिए, तो हम लोग ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जरा एक बात सोचो, अगर मान लो कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 1
या एक बाइनरी ऑपरेशन 2 लेंगे तो हई आएगा कितना बुआ, 1 आएगा, और ये कितना आएगा -1, जबकि इसको 2 आना चाहिए। अगर 2 आता तो हम कहते कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। आप कहिएगा सर घटा रहे हैं, जरा जीरो पर देखा जाए, क्योंकि जीरो को किसी में से घटाने पर असर नहीं पड़ता है। तो जब ए बाइनरी ऑपरेशन 0 करेंगे या 0 बाइनरी ऑपरेशन ए करेंगे तो हई तो हो जाएगा ए में से 0 घटेगा तो ये, लेकिन हई जब 0 में से ए घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, -a, जबकि इसको ए के बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ए हो रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो हई जो क्वेश्चन यहाँ से बनाया है या 10 का 1 नंबर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में जितने भी 5 क्वेश्चन दिए हैं उन सब के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, अगर किसी में है तो उसको बताना है। 9 का 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, फॉर कम्यूटेटिव। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, तो इसको कम्यूटेटिव कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक बाइनरी ऑपरेशन 2 लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। अगर 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। यानी कि लिखिएगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। यानी कि जितने भी परिमेय संख्या है ना ए बी, उसके लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बी बाइनरी ऑपरेशन ए के हमेशा बराबर होगा। इसलिए इस बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कहेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिएगा फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखिएगा क्या कंडीशन होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। जरा देखिएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 अगर बराबर हो जाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के, तो कहेंगे एसोसिएटिव है। अब देखिएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2, पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन 3 हो जाएगा। इधर होगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा हाई 5 हो जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन 3 इधर है कि 1 का बाइनरी ऑपरेशन 3 3 का 9 और 4 13 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25 और 9 34। इधर हो जाएगा 169 और 1 170, जो आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब इसके लिए क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। अगर थोड़ा सा सोच रहे हैं आप तो निश्चित समझ में आ गया होगा। देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर किसके होना चाहिए, ए के। मतलब जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, कोई भी नंबर होगा जब उसका स्क्वायर कीजिएगा तो निश्चित रूप से वह खुद उ नहीं रहेगा। अगर एक को छोड़ दिया जाए तो वो खुद एक नहीं ए नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 2 ही लीजिए, 2 बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए 1 ले लिए, ए का बाइनरी ऑपरेशन 2 ले लिए, तो ये देखिए हई हो जाएगा 5, ए भी हो जाएगा 5, जबकि इसको आना चाहिए 2 के बराबर। तब हम कहते हैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। आप कहेंगे सर 0 लीजिएगा, तो 0 अगर लीजिएगा तो 0 बाइनरी ऑपरेशन 2 तो हई 4 हो जाएगा,
इहो 4 हो जाएगा, जबकि इसको 2 के बराबर आना चाहिए। देखिए ध्यान देना यह है कि हई 2 है, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए अगर ए के बराबर होगा तब ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो हई आपको ये सर 4 बराबर आ जा रहा है, 0 के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हई 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, जबकि अगर 2 ही रहता तब कहते ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम 0 कर रहा है, इसलिए इसके लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। लिख देंगे देयरफॉर इट हैज no identity element। It has no identity element। तो 9 का 2 भी हो गया। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है पहले वाला प्लस दोनों का गुना, मतलब पहले वाला प्लस पहले वाला और बाद वाले का गुना, मतलब फॉर कम्यूटेटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए की। ज्यादा दिक्कत होता है ना, एग्जांपल लेकर समझ लीजिए। मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन दो, ठीक है ना, इसको कहिएगा एक प्लस एक गुना दो, कितना हो जाएगा हुआ 2 एकम 2 और एक मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। दो बाइनरी ऑपरेशन एक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक गुना 2 कितना हो जाएगा, तो हई हो जाएगा 2 और मिल के 2 4, क्या हो रहा है बराबर है 3 और हई 4 बराबर हो रहा है। यहाँ लिखिएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी के होता तब कहते कि यह कम्यूटेटिव है। अब लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव, किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव कहते हैं अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। मतलब नंबर को ले लीजिए तो देखिएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3, तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा पहले वाला प्लस दोनों का गुना तो 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3, मतलब 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 पहले वाला आप प्लस दोनों का गुना तो 3 इंटू 3, 3 3 का 9 और 3 मिलके कितना हो गया 12। इधर देखिएगा एक को बाहर कर लो, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 क्या होगा पहले वाला आप प्लस पहले वाला बाद वाला का गुना, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन 8। अब हो जाएगा पहले वाला आप प्लस पहले वाला अब बाद वाले का गुना, 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9 है 12 ये है 9 बराबर नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं है। अब रहा बात आइडेंटिटी का, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए अगर ए के बराबर होता तो कहते आइडेंटिटी एलिमेंट के होगा। यहाँ किसी के साथ भी अगर देखिएगा तो उसके बराबर ही नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए ए बाइनरी ऑपरेशन चाहे 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, तो ये देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन 2 एक बाइनरी ऑपरेशन 2, 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, अगर ये 2 के बराबर हो जाता, अगर किसके बराबर हो जाता 2 के, तो कहते कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट का काम 1 कर रहा है, जबकि यह 2 के बराबर नहीं होगा। एगो आएगा 3 एगो आएगा क्या 4। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। यही कारण है कि रिलेशन एंड फंक्शन से बच्चे के साथ साथ कुछ टीचर भी भागते हैं, क्योंकि यहाँ सोचना ज़्यादा होता है, बनाना बहुत कम होता है, कैलकुलेशन बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ सोचना बहुत ज़्यादा है। जब तक डीप और जब तक रियलाइज, जब तक फील आपके अंदर नहीं आएगा कि वास्तव में क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर पाइएगा, प्रॉब्लम ही होगा। तो पहले फील लाइए अपने अंदर कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस कंडीशन में होता है, कम्यूटेटिव कब होता है, एसोसिएटिव कब होता है, तभी आप इसको समझ पाइएगा अच्छा से। 9 का 4 नंबर ए बाइनरी ऑपरेशन भी कैसे डिफाइन है, पहले वाला और माइनस बाद वाले का स्क्वायर करना है।
फॉर कम्यूटेटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, इधर कीजिएगा तो बी माइनस ए का स्क्वायर, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यानी कि ये भी ए माइनस बी का स्क्वायर या भी ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब यह हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो रहा है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर ए और बी के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह जो है ना, यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब चेक कीजिए एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी अगर बराबर हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के, तो कहिएगा यह एसोसिएटिव है। मान लीजिए एक बाइनरी ऑपरेशन 2 अब बाइनरी ऑपरेशन 3, यह बराबर होना चाहिए एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के। यहाँ देखिएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2 का मतलब पहले वाला माइनस बाद वाले का स्क्वायर, बाइनरी ऑपरेशन 3 एक में से 2 घटेगा माइनस एक का स्क्वायर, अब बाइनरी ऑपरेशन 3 माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक का बाइनरी ऑपरेशन 3 बराबर, देखिएगा पहले वाला अब माइनस बाद वाले का स्क्वायर, एक माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, यह 4 आ गया। अब इधर देखिएगा जब हम निकालेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 को, तो एक का बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, एक बाइनरी ऑपरेशन 2 में से 3 जाएगा कितना होगा माइनस 1 होगा, तब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 0। आप बताओ ये 4 आ गया ये 0 आ गया, लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब आइडेंटिटी के लिए देखिएगा, अगर मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 0 और 0 बाइनरी ऑपरेशन 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ही हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि 4 के बराबर आएगा, ये 4 के बराबर आएगा, जो किसके बराबर होना चाहिए 2 के, लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि अगर ये 0 के रखने से अगर ये 2 ही प्राप्त होता तो हम कहते आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ 3 लेते 4 लेते 5 लेते, अगर उसमें से 0 घटाते और उसका स्क्वायर करते तो वह नंबर रहता, क्योंकि जब स्क्वायर कीजिएगा तो वह नंबर बदल जाएगा, इसलिए उस कंडीशन में कहेंगे कि इसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग 9 का 4 तक देख लिए, 2 और क्वेश्चन है तो 9-10 हम लोग का फाइनल हो गया। यहाँ देखिए 9 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है किसके ए बी बाई 4 के, फॉर कम्यूटेटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। तो ये क्या हो जाएगा पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4, आई हो जाएगा पहले वाला गुना बाद वाला 4, और ए बी ये दोनों बराबर होता है, लिख देंगे देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, ये क्या है कम्यूटेटिव है। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कब होता है जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। यहाँ नंबर पर ज्यादा समझ में आएगा, मान लीजिए एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, ठीक है, अगर बराबर हो जाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के तो कहेंगे एसोसिएटिव है। यहाँ कंडीशन देखिए पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन बाद वाले का मतलब है पहले वाला गुना बाद वाला में 4 से भाग करो, पहले वाला गुना बाद वाला में 4 से भाग करो, बाइनरी ऑपरेशन 3, ये कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 बाइनरी ऑपरेशन 3, पहले वाला गुना बाद वाला बटा कितना 4 मतलब ये हो जाएगा ऊपर वाला तो हो जाएगा 3/2 बटा कितना 4, तो 4 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/8,
अब इधर देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4 है, कट के कितना हो जाएगा 3/2। एक बाइनरी ऑपरेशन 3/2, पहले वाला गुना बाद वाला बटा कितना हो जाएगा 4, पहले वाला गुना बाद वाला बटा कितना हो जाएगा, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 3/8, दोनों बराबर आ रहा है ना, 3/8 ये भी आ रहा है, 3/8 ये भी आ रहा है। एक और कंडीशन पे देख लीजिए, मान लीजिए दो बाइनरी ऑपरेशन 3 अब बाइनरी ऑपरेशन 4 निकालिए, कितना आएगा, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4, बाइनरी ऑपरेशन 4, 3/2 बाइनरी ऑपरेशन 4 कितना हो जाएगा, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4 है, कितना हो जाएगा 6/4। इधर देखिए दो बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, दो बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4 हो गया। अब हो गया पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4, 3 दूना 6/4। वो किसी भी रेशनल नंबर के लिए क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, लिख देंगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। यह क्या है, एसोसिएटिव है, मतलब यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट देखिएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट कंडीशन समझिए, कह रहा है पहले वाला अब बाइनरी ऑपरेशन बाद वाला पहले वाला बटा 4 के बराबर है, मैंने दोनों के गुना बटा 4 के। आप ले लो, एक काम करो, आप कोई भी ये ले लो, उसके साथ अगर 4 लीजिए या 4, आप बाइनरी ऑपरेशन ये लीजिए, किसके बराबर होगा जरा देखिएगा तो, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4 के, किसके बराबर हो रहा है, ए के। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 4 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए 4 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। आप कहिएगा सर कैसे, हम कहेंगे आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर 4 के साथ लगाओ। मान लो कोई कहेगा सर 12, अब बाइनरी ऑपरेशन 4, अब क्या हो गया 4 अब बाइनरी ऑपरेशन 12। अगर ये 12 के बराबर आएगा तो इसका मतलब 4 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। कंडीशन है पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4, इसका मतलब हुआ पहले वाला गुना बाद वाला बटा 4 है, 4 4 कट जाएगा, या 12 के बराबर आएगा कि ना। इसका मतलब इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 4 होगा। यानी कि 9 का 5 नंबर क्वेश्चन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, और 10 का जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकलेगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 4 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन बाद वाला का मतलब हुआ पहले वाला गुना बाद वाले का स्क्वायर। देखिएगा कम्यूटेटिव के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब बी ए का स्क्वायर, या दोनों बराबर नहीं होगा, इसका मतलब एक कम्यूटेटिव नहीं होगा। यानी कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वह कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर बी ए के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कब होता है, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर होगा। देखो यहाँ है जो ब्रैकेट में पहले वाला बाद वाले का स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन सी, पहले वाला बाद वाले का स्क्वायर हो गया ना। अब हाई टोटल को बाद वाला समझो, हाई टोटल को पहले वाला अब बाद वाले का स्क्वायर, इधर है पहले वाला अब बाद वाले का स्क्वायर, मतलब वही हुआ ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी का स्क्वायर सी का पावर 4। या दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं आ रहा है। देखिएगा फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए, यहाँ हुआ पहले वाला
अब बाद वाले का स्क्वायर, यहाँ होगा पहले वाला अब बाद वाले का स्क्वायर। यह ए के बराबर किसी कंडीशन में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ आप जीरो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि गुना वाला बात है। अगर एक लीजिएगा, मान लीजिए कि 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 ए का बाइनरी ऑपरेशन 2, इसको 2 आना चाहिए। अगर इस कंडीशन में चलिएगा तो 2 बाद वाले का स्क्वायर मतलब 2 मिल गया। इसके हिसाब से चलिएगा तो पहले वाला गुना बाद वाले का स्क्वायर तब तो 4 हो जाएगा, जबकि 2 के बराबर आना चाहिए, तो 2 के बराबर होगा नहीं। लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एग्जाम्पल हम आप लोग को समझाने के लिए दे रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन दोनों एक साथ कर लिए, क्योंकि अगर 10 नंबर इसी के साथ नहीं करते ना तो 10 नंबर क्वेश्चन में सब में लास्ट में खाली इतना काम करते, खाली आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के देखते, तो फिर उतना अलग से काम करते, फिर बात वहीं पड़ता, इसलिए एक ही साथ लिखते चले गए हैं। तो हम लोग 9 और 10 देख लिया, अब 11, 12 और 13 शायद 13 तक है ना, तो हम लोग 13 तक देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर n इंटू एन है, मतलब नेचुरल नंबर है। कह रहा है बताना है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी बराबर इस तरह से डिफाइन है। तो कह रहा है क्या यह कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बताइए। जरा देखिएगा, मान लीजिए कम्यूटेटिव सबसे पहले देखते हैं। कम्यूटेटिव कब होगा? जब ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी बराबर होगा सी डी अब बाइनरी ऑपरेशन ए बी के। इसका मतलब हुआ ए प्लस सी अब बी प्लस डी, इधर होगा सी प्लस ए और डी प्लस बी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है क्या हुआ? एसोसिएटिव हुआ, क्योंकि प्लस जो होता है ना जोड़, वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ए प्लस सी कहिए या सी प्लस ए कहिए, बी प्लस डी कहिए या डी प्लस बी कहिए। फॉर एसोसिएटिव के लिए देखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी अब बाइनरी ऑपरेशन ई एफ बराबर अगर हो जाएगा ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी बाइनरी ऑपरेशन ई एफ के, तो कहेंगे एसोसिएटिव है। देखिए कंडीशन है, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ना है और दूसरे को चौथे के साथ जोड़ना है, दूसरे को चौथे के साथ जोड़ना है। बाइनरी ऑपरेशन ई एफ, जरा देखिएगा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 देखिएगा, तो 1 को 3 के साथ मतलब ए प्लस सी हो जाएगा, और बी प्लस डी प्लस 2 को 4 के साथ तो बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। इधर देखिएगा ए बी रहने दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन सी को ई के साथ और डी को एफ के साथ। देखिए 1 2 3 4, 1 को 3 के साथ तो ए प्लस सी और 2 को 4 के साथ तो बी प्लस डी प्लस एफ। देखिए दोनों बराबर आया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लिख देंगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। अब प्लस की बात है, अगर इस तरह से देखिएगा तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसको जोड़ने पर केवल ए के बराबर आएगा, मतलब ए बी के बराबर आएगा, क्योंकि इतना सारा एलिमेंट को जोड़ना है तो हर जगह जीरो को जोड़ नहीं सकते हैं। लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसको 2 पर तो चेक ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 1 0 2 3 लीजिएगा, जब जोड़ के कीजिएगा तो कभी ना 1 के बराबर आएगा, स्थिति तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब यह कम्यूटेटिव होगा 11, एसोसिएटिव होगा, लेकिन इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसको बताना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, माने कौन सत्य है कौन असत्य है।
देखिएगा नेचुरल नंबर पे दे रहा है कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेशन लेना है जहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन ए क्या ए के बराबर होगा प्रत्येक ए नेचुरल नंबर के लिए। अगर मान लीजिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हम ए प्लस बी ले लें, अगर मान लेते हैं ए बराबर 2 तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 होगा, जबकि इसको 2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू 2, यह जो है 2 के बराबर नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर हमेशा होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 बराबर 4 हो जा रहा है। अगर 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 बराबर 10 हो जाएगा, जबकि इसको 5 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कोई भी ऑपरेशन लीजिए ए बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। तब बताइए यह सत्य है कि असत्य है? तो ये निश्चित रूप से असत्य है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? फॉल्स है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉल्स है। सेकंड नंबर में कह रहा है क्या यह कम्यूटेटिव है? तो कम्यूटेटिव कब होता है? जब पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन बाद वाला बराबर हो जाए, बाद वाला बाइनरी ऑपरेशन पहले वाला के। तो निश्चित रूप से देखिए ये पहले है ये बाद में है, और ये पहले हो गया ये बाद में हो गया, इसको उलट दिया गया, इसका मतलब यह कम्यूटेटिव है। यानी कि सेकंड नंबर यहाँ क्या होगा? ट्रू होगा, और फर्स्ट नंबर क्या होगा? फॉल्स होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी नेचुरल नंबर के सेट पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर डिफाइन है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो पूछ रहा है कि एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, या दोनों है, या कोई एक है, इसको देखना है। सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, ठीक है ना। मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 लीजिएगा ना, यह बराबर होना चाहिए 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 के। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 35। इधर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 27 प्लस 8 बराबर 35। मतलब लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, यानी कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है तो कम्यूटेटिव है। अब देखिएगा एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव तो 3 पे होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर होगा तो एसोसिएटिव होगा। मान लीजिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, बाइनरी ऑपरेशन 3, क्या कीजिएगा? 1 का क्यूब 2 का क्यूब बाइनरी ऑपरेशन 3 है, कितना हो जाएगा? 8 1 9, तो 9 बाइनरी ऑपरेशन 3 मतलब 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 में 9 से 9 सत्ते 63, 9 दूना 18 या 3 21, सॉरी 9 का क्यूब करना है ना, तो 9 9 9 9 81 में 9 से गुना करेंगे तो 9 और 9 8 72, आप प्लस है कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब करेंगे तो 27। जब इसको दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 मिलकर 16 2 2 4 1 5 756। जब इधर देखिएगा क्या करेंगे? 1 को बाहर करेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 करेंगे, तब देखिए ए का बाइनरी ऑपरेशन 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ए का बाइनरी ऑपरेशन कितना है? हो गया 27 और 8 35। अब देखिए 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। एक बात देखो, वो 35 का स्क्वायर ही इससे ज्यादा हो जाएगा, जबकि उसका क्यूब है उसमें 1 जोड़ना है, मतलब यह दोनों बराबर नहीं हो रहा है। यानी कि 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बराबर नहीं है 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3 के। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। यानी कि जो 35 नंबर क्वेश्चन है वह कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा? एक में दिया है बोथ, माने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, जो कि नहीं होगा। 2 में कह रहा है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी कि बी नंबर ही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यह कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव नहीं है। इस तरह से 1.4 के क्वेश्चन को भी हम लोग फाइनल कर लिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9852966856 पर क्वेश्चन को भेजिएगा। बिल्कुल फिर उसका भी सॉल्यूशन करके देखा जाएगा, ठीक है।